अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है इस एक्सरसाइज के 9.4 क्लास 8 मैथमेटिक्स को कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। इन ऑयल बॉटल इज़ इन द शेप ऑफ स्क्वायर पिरामिड, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ इट्स बेस लेंथ इज़ 22 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर हाइट इज़ 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी की वैल्यू बेस है हमारे पास वो है 22 सेंटीमीटर एंड आपके पास जो हाइट है उसको ए से ज़ाहिर कर सकते हैं, वो है 30 सेंटीमीटर। तो एज़ वी नो दैट यहाँ पर आपने कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, कैपेसिटी ऑफ इट्स बेस। तो उसके लिए आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारे पास जो कैपेसिटी है कैपेसिटी ऑफ द पिरामिड इक्वल टू 1/3 जो बेस एरिया होता है या उसका बी का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू आपके पास जो हाइट है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट को या अल्टीट्यूड को आप ए से डिनोट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। 1/3 बी हमारे पास इसकी वैल्यू है 22 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आपके पास ए की वैल्यू जो हाइट है आपके पास अल्टीट्यूड वो है 30। तो यहाँ पर अगर आप 22 को यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 44 0 और यहाँ से 484 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 31 ज़ार और 30 10 ज़ार। तो इस तरह अगर 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो सिर्फ आपने इसके साथ लगाना है। 4840 सेंटीमीटर वॉल्यूम है ये, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आपके पास रहेगा। अगले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को हम लिख चुके हैं। अ हॉल इज़ इन स्क्वायर pyramid shape, its base length is 30 meter, the slant height is 42 meters and the altitude is 40 meters. Find out करना है what is the cost of painting its outer triangular wall if the rate of painting is Rs 975 per meter square. What is the capacity of this building? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस हॉल का हमें करना होगा। हॉल इज़ अ पिरामिड शेप है, इट्स बेस लेंथ बी की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 30 और यहाँ पर हमारे पास जो है स्लांट हाइट जो है जो एच है हमारे पास उसकी वैल्यू है 42 और यहाँ पर इसका जो अल्टीट्यूड है उसको अगर ए से कर लें, परपेंडिकुलर जो हमारे पास हाइट है वो है 40 मीटर, बेस है ये आपके पास 30 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ पेंटिंग इट्स आउटर ट्रायंगुलर वॉल, तो उसके लिए हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं सरफेस एरिया आपके पास इक्वल टू होता है सरफेस एरिया पिरामिड इज इक्वल टू 2 into बेस into हाइट प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसकी मदद से 2 into बी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 30 और मल्टीप्लाई बाई एच जो है वो है आपके पास 42 प्लस 30 का आप करेंगे स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2 into मल्टीप्लाई बाई ये 900 इस तरह हो जाएगा और 2 3 ज़ार 6 ये हमारे पास हो जाएगा। तो 6 2 ज़ार 12 1 आ जाएगा, 6 4 ज़ार 24 और 125 और साथ एक ज़ीरो लगा दें और ये 900 इज़ इक्वल टू, इस तरह ये आपके पास ज़ीरो और फिर ये आपके पास 2 हो जाएगा, 9 और 5 14 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास 3420 गालिबन आपके पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर।
लेकिन इसी के साथ ये तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ पेंटिंग, अगर इसको पेंट करना चाहें अब तो कास्ट ऑफ पेंटिंग हमारे पास आ जाएगा 975 पर मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास इसका जो कास्ट ऑफ पेंटिंग आएगा इसी रेट से, कास्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 975, तो 975 मल्टीप्लाई बाई दिस 3420, ये इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3,334,000 वो आपके पास आ जाएगा 500 रुपीज़ RS। ये इतना आपके पास इसका बनेगा। अब इसके बाद वॉल्यूम की तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ, जो इसका वॉल्यूम है उसकी तरफ, कैपेसिटी उसकी तरफ भी चलते हैं। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग, कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग वो निकाल लेते हैं। द बिल्डिंग वो हमारे पास इसके लिए जो फार्मूला होता है 1/3 B स्क्वेयर इंटू हमारे पास होता है A इसके इक्वल, यानी जो एरिया ऑफ द बेस यहाँ पर 1/3 B की वैल्यू हमारे पास है वो तो उसी तरह 30 है, लेकिन यहाँ पर 30 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इनटू A जो आपके पास अल्टीट्यूड है उसमें ये नहीं आएगा, ये तो स्लांट साइड है, इसमें फ़र्क आपने यही करना है। ये जो है 40 जो है ये आपके पास इसकी जो है वो अल्टीट्यूड है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/3 और ये 900 मल्टीप्लाई बाय ये 40 आपके पास आ जाएगा। और इसी तरह अगर इसको हम डिवाइड करें 3 1 जार और 3 3 जार, तो 4 3 जार 12 और 7 जो है ये 1 2 3 0 आप लगाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 12,000 मीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन, इसका ये आ जाएगा हमारे पास कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग। और इसी तरह ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लिख चुके हैं। फॉर कंपेयरिंग a square pyramid shaped tent is prepared, how much fabric is used for making the 4 triangular surfaces of the base of this square pyramid is 4 meter and the slanting height is हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर। तो B की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 मीटर और जो स्लंटिंग हाइट है हमारे पास H वो है 6 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, आल्सो फाइंड इट्स कैपेसिटी इफ़ द अल्टीट्यूड इज़ हमारे पास वो है 5 मीटर। ए उसको हम अल्टीट्यूड को लेते हैं ए, तो ये 5 मीटर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हाउ मच इज़ यूज फॉर मेकिंग द 4 ट्रायंगुलर। उसमें जिस तरह आपके पास पिरामिड है 4 उसमें ट्रायंगल होते हैं, तो उसका जो सरफेस एरिया आप निकालेंगे, सरफेस एरिया, तो उसका जो आपके पास 4 जो ट्रायंगल बनते हैं उसका आपके पास होगा 2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपके पास फार्मूला होगा। प्लस B स्क्वायर अगर आप करेंगे तो वो पूरे पिरामिड का आ जाएगा। जो उसका बेस है स्क्वायर है उसका हमने फाइंड आउट नहीं करना, सिर्फ जो साइड पर आपके पास जो उसमें ट्रायंगल बनते हैं तो उसके लिए 2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो 2 बेस आपके पास है 4 और हाइट आपके पास है 6, तो इस तरह ये हमारे पास हो जाएगा, ये 4 मीटर और ये 6 मीटर है हमारे पास। तो ये आपके पास 4 चौक 24 24 दूनी 48 हमारे पास हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास जो 4 ट्रायंगल्स हैं उनका आपके पास एरिया आ जाएगा जो किसी भी पिरामिड के अंदर है। अब इसके बाद कैपेसिटी फाइंड आउट करना है, आल्सो फाइंड इट्स कैपेसिटी।
कैपेसिटी आप इस तरीके से निकालेंगे, कैपेसिटी इज़ इक्वल टू, आपके पास कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है वो 1/3 बेस का स्क्वायर एन टू आपके पास होता है जो अल्टीट्यूड जो हाइट है वो है ए। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू है आपके पास 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू है 5 मीटर। तो ये आपके पास इस तरह हो जाएगा 1/3 4 4 ज़ार 16 into 5। तो 16×80 80 को अगर आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास इससे जो वैल्यू आ जाएगी 3 2 ज़ार 6 आपके पास 2 3 6 ज़ार 18 2 बच जाएगा, पॉइंट लगाएं तो 0 3 6 ज़ार 18 आप फिर तो 2 3 6 ज़ार और इसी तरह ये कंटिन्यू होगा, फिर 6 के साथ आप करते जाएंगे। तो इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 26.666, इसी तरह कंटिन्यू होगा। तो इसको अगर राउंड करना चाहें 26.67 भी आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब, ये हमारे पास इस तरह इसके इक्वल आएगा। तो इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल्स के साथ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड शेप्ड मार्बल डेकोरेशन पीस ऑफ इट्स बेस, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, स्लैंट जो हाइट है वो 23 सेंटीमीटर है, एंड द अल्टीट्यूड हमारे पास अल्टीट्यूड इज 23 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स outer surface if the rate of polishing is Rs 380 per square centimeter। तो चलो इसके सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस तो आप पढ़ चुके हैं यहाँ से। तो जिस तरह आप क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आपके पास बी की वैल्यू जो बेस है आपके पास है वो है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपके पास जो एच है जो हाइट है आपके पास वो है 23 सेंटीमीटर, और जो अल्टीट्यूड है हमारे पास वो अक्सर हम ए लेते हैं, तो ए की वैल्यू आपके पास 23 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स आउटर सरफेस, तो उसके लिए हम इसको निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हमारे पास चूँकि होता है 2n2 बेस इनटू हाइट प्लस बेस का स्क्वायर, तो 2n2 बेस हमारे पास 20 और ये आपके पास 23 प्लस 20 का हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 को अगर इससे के 4 3 12 से लेकर 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 3 ज़ार 12 1 और 4 2 ज़ार 8 और 9 और 7 0 लगा दी, और 2 2 ज़ार 4 और 2 0। तो इसमें अगर आप ये प्लस कर लेते हैं तो 0 2 और ये आपके पास 13 हो जाएगा। 1320 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास एरिया आ जाएगा इसका। लेकिन इसके बाद अब हम निकालते हैं आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स आउटर सरफेस इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज Rs 380 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो लिहाजा ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ निकाल लेते हैं पॉलिशिंग। तो उसके लिए आपके पास जो रेट है वो 380 पर स्क्वायर मीटर है, तो 380 और ये आपके पास 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो इसके साथ ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास तकरीबन ये आ जाएगा RS हम लिख लेते हैं 500 1000 और यहाँ पर हो जाएगा 600, ये हमारे पास इसका आ जाएगा। अब इसके बाद निकालते हैं वॉल्यूम का भी, कि वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो वॉल्यूम हमारे पास चूँकि इक्वल टू होता है 1/3
बेस का स्क्वायर इनटू ए। जो आपके पास अल्टीट्यूड है तो इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं 1/3 और बेस आपके पास है 20 का क्या कर लेते हैं स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू आपके पास है 23 सेंटीमीटर। 1/3 और 20 का जब स्क्वायर करेंगे आपके पास हो जाएगा ये 400 मल्टीप्लाई बाय 23। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें और फिर 3 पर डिवाइड कर लें तो ये आपके पास इस तरह हो जाएगा। अगर आप 423 ये आपके पास 92 हो जाएगा। ये 2 ज़ीरो आप लगा दें और 3 पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा ये 3066 पॉइंट आगे आपके पास आ जाएगा 666 इस तरह। तो अगर इसको आप करना चाहें राउंड अप करना चाहें और इसको लिखें तो राउंड करके अगर इसको आप लिख लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3066.67 और 7 सेंटीमीटर क्यूब आप इसको लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट होता है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 9.5 जो लास्ट एक्सरसाइज है वो भी बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।